नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो बड़ी खबर। मोदी विरोधियों को तमाचा, भारत आएगा किलर ड्रोन। मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति की सरकार गिरने के पूरे आसार। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के वामपंथियों ने मोदी से नफरत की आग में अपने आप को इस कदर झोंक दिया है कि अब वो भारत से ही नफरत करने लगे हैं। एक तो ये हमेशा मोदी को नीचा दिखाने का कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते हैं और अपनी उसी धुन में भारत की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े गंभीर मुद्दों पर भी हल्की बात करने से कभी चूकते नहीं हैं। मोदी का विरोध करना एक बात है, लेकिन मोदी विरोध के नाम पर भारत के सुरक्षा हितों की अनदेखी करके अनर्गल बात करना, अब इसको क्या ही कहा जाए। हम सब जानते हैं कि ये वामपंथी कहते हैं कि मोदी सरकार में भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बहुत बड़ा चोट हुआ है। अब वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अब बोलने की आज़ादी ही नहीं है, जबकि दिन रात वो मोदी को गालियाँ दे रहे होते हैं, बेसिर पैर की बातें लिख रहे होते हैं। इनके अनर्गल प्रलाप आपने सोशल मीडिया पर तो देखा ही होगा। इनके जो कुछ वेब पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जिनमें सारे अतिवादी वामपंथी यानी एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट ये सब भरे पड़े हैं, और उनमें से तो कुछ बिल्कुल जिहादियों की भाषा बोलते हैं, और वो बिना किसी प्रमाण के ऐसी बातें लिख रहे हैं जिससे भारत के दुश्मनों की बाछें खिल जाती है। अतिवादी वामपंथियों यानी एक्सट्रीमिस्ट जो लेफ्टिस्ट हैं, उनके द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी ही वेबसाइट है जिसने इस बुधवार को, पिछले बुधवार को एक खबर पब्लिश किया जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका ने भारत को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की डिलीवरी पर रोक लगा दी है। अब इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि अमेरिकी सरकार का ये कहना है, मतलब अमेरिका की जो बाइडेन सरकार है, उसने भारत की मोदी सरकार को ये कहा है कि इन ड्रोन्स को वो तब तक नहीं देगा जब तक कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या के प्रयास वाले मामले में मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन भारत नहीं करता है। अब इस रिपोर्ट में किसी हाईली प्लेस्ड सोर्स के हवाले से कहा गया कि यूएस कांग्रेस में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है कि पन्नू की हत्या का प्रयास भारत ने किया। उस सोर्स ने यह भी कहा कि इस मामले में निखिल गुप्ता का नाम आने से यूएस कांग्रेस के लोग और खासकर इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स बड़े चिंतित हैं, और इन सब का ही परिणाम है कि अमेरिका ने भारत को ये किलर ड्रोन्स देने से मना कर दिया है। अब देखिए, ये रिपोर्ट पब्लिश हुई बुधवार को। इस रिपोर्ट के अगले ही दिन यानी गुरुवार को यूएस कांग्रेस ने भारत को ये ड्रोन्स बेचने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। अब अमेरिका की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बताइए कौन से सोर्स थे भाई जिन्होंने इतनी बड़ी बेसिर पैर की बात कर दी, और आपने बिना पूरी जांच पड़ताल किए हुए इस खबर को पब्लिश कर दिया, और ऊपर से आप कहते हो कि बोलने की आज़ादी इस देश में नहीं है। अब ये तो हद ही है। इस तरह की बातें आप लिख रहे हो और कहते हो बोलने की आज़ादी नहीं है। खैर, अब ये लोग तो अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। मैं आपको ये बताता हूँ कि इन ड्रोन्स के मिलने का महत्व क्या है और कैसे ये कई मायनों में भारत के लिए और ख़ासकर पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, इंडियन ओशन के लिए, अरेबियन सी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अब इस सौदे के तहत ये जो डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, जो यूएस कांग्रेस ने भी जिसको हरी झंडी दिखाई है, इस डील के तहत भारत को अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन मिलेगा। अब आपको बता दें कि भारत को मिलने वाला MQ-9B ड्रोन उस MQ-9 रीपर ड्रोन का ही एक वेरिएंट है जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान के कुड्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या की थी। अब इस MQ-9B के एक्चुअली दो वेरिएंट्स हैं, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन। सी गार्डियन बेसिकली नेवी का वर्जन है, जबकि स्काई गार्डियन आर्मी और एयरफोर्स इस्तेमाल करते हैं। भारत जो 31 ड्रोन खरीदेगा उसमें से 15 सी गार्डियन होगा जो इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी। बाकी के जो 16 हैं उनमें से 8 स्काई गार्डियन इंडियन आर्मी को मिलेगा, जबकि बाकी का 8 एयरफोर्स को मिलेगा। इस सौदे की कीमत लगभग 4 अरब US डॉलर है। अमेरिका ने इस सौदे के बारे में कुछ खास बातें कही हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा
कि भारत के साथ हमारी साझेदारी हमारे सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। और इससे भी बड़ी बात यह कही कि एक स्वतंत्र खुले इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका भी शामिल है, जो समृद्ध, सुरक्षित और लचीला है। साथ में यह भी कहा कि यह डील भारत को एक उन्नत समुद्री सुरक्षा और समुद्री डोमेन जागरूकता क्षमता प्रदान करेगी। अब देखिए, अमेरिका के इस वक्तव्य को देखिए और इसके महत्व को समझिए। अब समझने की बात यह है कि इंडियन ओशन में खास करके अभी जिस तरह से रेड सी में, अरेबियन सी में जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, हुती जो विद्रोही हैं वो जिस तरह से शिप्स को अटैक कर रहे हैं, उस अगर पूरे हम सिचुएशन को देखें तो ये जो ड्रोन की सप्लाई है वो इस पूरे एरिया में भारत जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल जो प्ले कर रहा है उसको और मजबूती प्रदान करेगा। आप देख रहे होंगे कि भारत के भी बहुत सारे शिप्स पे अटैक हुआ है, अमेरिका के शिप्स पे अटैक हुआ है। तो अमेरिका जब ये ड्रोन भारत को देगा तो इससे सिर्फ भारत का ही भला नहीं होगा, बल्कि इस पूरे रीजन में, मतलब अरेबियन सी से लेकर के ये जो मलक्का स्ट्रेट की तरफ जो भी शिप्स जाते हैं उसमें जो भारत सुरक्षा प्रदान करता है उसमें भारत को एक और फर्दर जो टीथ है ना इसका और मजबूत होएगा। भारत की फोर्सेस को और मजबूती मिलेगी इससे। तो ये डील भारत के डिफेंस फोर्सेस के लिए तो बड़ी खबर है ही साथ इस रीजन में जितने भी शिप्स जो जाते हैं अरेबियन सी से होकर के उन सबों के लिए भी एक अच्छी खबर है। और ध्यान देने की बात यह है कि ये जो डील हुई है और इसको जो यूएस कांग्रेस ने हरी झंडी दिखाई है वो भारत के मोदी विरोधियों के लिए बड़ा झटका है। उनको झटका लगा है, लेकिन भारत के डिफेंस फोर्सेस को इसका बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, और यह खबर है मालदीव से। कहाँ तो मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ये सोच रहे थे कि भारत के खिलाफ उन्होंने जो ये झंडा उठा रखा है उससे उनकी इमेज मालदीव में अच्छी होगी और वो कोई मैचो मैन की तरह सामने आएंगे, जबकि हकीकत अब ये है कि उनकी कुर्सी अब जाने की ओर है। उनकी कुर्सी जा सकती है क्योंकि मालदीव में उनके खिलाफ एक तरह से विद्रोह का माहौल बनता जा रहा है, असंतोष काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब उनसे कोई ये पूछे कि भाई आप बताइए भारत के खिलाफ बोल करके आपको क्या मिला, आपने चीन से दोस्ती का ये जो आपने पहल की, दोस्ती तो ठीक है, लेकिन भारत को टारगेट करके आपने जो चीन से दोस्ती की उसका अब क्या अंजाम हो रहा है। मालदीव की विपक्षी पार्टियां और मालदीव के लोग उन सबों में इस तरह का मैसेज गया है कि वो सब चाहते हैं कि मोइज्जू अपने पद से हट जाए, और इसकी शुरुआत वहां की संसद में हो चुकी है। मोहम्मद मोइज्जू के खिलाफ वहां एक इम्पीचमेंट मोशन प्रोसीडिंग्स वहां पे शुरू हो रही है, और इसमें पूरी उम्मीद है कि मोइज्जू की सत्ता जा सकती है, क्योंकि जिस 2/3 बहुमत की जरूरत है, देखिए वहां की संसद में 80 सीटें हैं और मोहम्मद मोइज्जू को पद से हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि 53 सीटें होती हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि विपक्ष का ये कहना है कि उनके पास 56 सीट है, मतलब उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट मोशन है, जो महाभियोग का प्रस्ताव है, वो आसानी से पारित हो सकता है। और इस महाभियोग के प्रस्ताव में न सिर्फ विपक्ष आगे बढ़ा है, बल्कि उनकी अपनी जो पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी जो है, उनके भी लोग इस महाभियोग के पक्ष में आ गए हैं, क्योंकि कोई वहां इस बात से खुश नहीं है कि मोहम्मद मोइज्जू ने जिस तरह से भारत को टारगेट किया है, जिस तरह से वो कट्टर इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां के लोग इस बात को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है। और एक तानाशाही प्रवृत्ति वहां पर देखने को मिल रही है मालदीव के नए राष्ट्रपति के शासनकाल में। अभी देखिए उन्होंने क्या किया, अपनी कैबिनेट में 4 मंत्रियों को शामिल कर लिया और विपक्ष से उन्होंने कोई सहमति नहीं ली, क्योंकि उनका भी वहां पे एक तरह से अप्रूवल होता है। अब जब ये मामला वहां की संसद में आया तो विपक्ष इस बात से बहुत आहत था और वहां पे काफी हो हंगामा हो गया, मारपीट की स्थिति आ गई। आपने वो दृश्य देखा होगा वहां की संसद का, जहां पे कि पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे, किसी ने किसी को पटक दिया था, कोई किसी से पैर से मार रहा है, मतलब बिल्कुल आप समझिए कि लोकतंत्र का मजाक बन गया वहाँ पे। और ये स्थिति क्यों आई है? ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि मोहम्मद मोइज्जू का सम्मान अब मालदीव में कोई नहीं कर रहा है, न विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, न उनकी अपनी पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सब देख रहे हैं कि किस तरह से वो एक तानाशाही प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत जिसने कि हर कदम पे मालदीव का साथ दिया है,
एक तो उन्होंने भारत को नीचा दिखाने के लिए वो पहले टर्की गए, पहले फिर चीन गए, भारत नहीं आए वो। जबकि आज तक ये होता रहा है कि वहाँ के राष्ट्रपति पहले भारत आते थे, क्योंकि भारत हर मुश्किल के वक्त में मालदीव के लिए खड़ा होता था। तो वहाँ की जनता इन सारी चीज़ों को तो देख ही रही है, विपक्ष भी देख रही है, और विपक्ष को इस बात का अंदाज़ा है कि भाई अगर आप जनता अगर ये नहीं चाहती है और आप उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं तो आगे चल करके मुइज्जू को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वहाँ पे हो ये रहा है कि मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ ये जो इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है उसके पक्ष में न सिर्फ सत्ताधारी लोग हैं बल्कि वहाँ के विपक्ष तो है ही, सत्ता के लोग भी, सत्ताधारी लोग भी इसके पक्ष में आ गए हैं। तो मोहम्मद मुइज्जू की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये इम्पीचमेंट मोशन उनके खिलाफ पास हो जाए और मोहम्मद मुइज्जू की सत्ता मालदीव से ख़त्म हो जाए। तो ये कह सकते हैं कि भारत का विरोध करना मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के लिए बहुत महंगा पड़ा है और उनके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी है। भारत का विरोध करने का ये अंजाम होगा, इंडिया आउट कैंपेन को करके सत्ता प्राप्त कर लेना उनको बड़ा अच्छा लगा होगा, लेकिन इतनी जल्दी सत्ता से जाना पड़ सकता है ये सोचकर ज़रूर उनको ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।